आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी की दुकान, मकान, खलिहान पे गुंडा माफियाओं ने कब्जा कर लिया, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी की मकान पर, बनी बनाई मकान पर पंछियों ने कब्जा कर लिया, कबूतरों ने कब्जा कर लिया। सही सुन रहे हैं आप। मेरे पीछे ये जो मकान आप देख रहे हैं, इस पूरे मकान पर कबूतरों का कब्जा हो चुका है और इस मकान को छोड़कर इसमें रहने वाला परिवार अब अपने लिए अलग मकान बनाकर वहां रहता है और इस पूरे मकान को कबूतरों के लिए समर्पित कर दिया है। इसी मकान के स्वामी आज हमारे साथ मौजूद हैं, साहब जी कुशवाहा जी। इनको प्यार से गांव में लोग साहब जी बोलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये जो सुनने में आता है कि ये आपका जो मकान है, इस पूरे मकान पर कबूतरों का कब्जा है, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है सर। कितने कबूतर लगभग इस मकान में रहते हैं? कम 1000 से ऊपर होंगे सर। 1000 से ऊपर? समय आप चल करके देखें, साक्ष भीतर बैठे हुए होंगे लोग। 1000 से ऊपर कबूतर? जी जी, चल करके देखें आप। अच्छा, तो ये हमको बताइए, जैसे मतलब कैसे ये हुआ कि इस पूरे मकान में इतने कबूतर आ गए? ऐसे सर, इसमें कम 1-2 बच्चे पहले आए और अपना बच्चा दिया और मैंने उनका संरक्षण किया, वहाँ पानी दाना देना। उसके बाद धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। मैं नहीं जानता था कि इस तरह का प्रारूप ले लेंगे ये लोग और मजबूरन मुझे इस मकान को छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ा। अच्छा, मतलब इस मकान में अब आप लोग नहीं रहते, आपका परिवार नहीं रहता? जी, कोई नहीं रहता है सर। क्यों? इसके बगल में अब इतना उन लोगों का ही बसेरा हो गया है कि अब मैं कहाँ रहूंगा इस मकान में। जी, तो मतलब कभी आपने इनको हटाने की प्रयास? नहीं, कभी नहीं हटाने का प्रयास किया सर। मैं उन लोगों को दाना पानी देना हमारा मैंने एक दिनचर्या बन गया। जैसे अपना भोजन मैं करता था, उसी तरह उन लोगों का दाना पानी देना मेरा ये बन गया। परिवार समझने लगा हम इन लोगों को। एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मिसाल है, बहुत बड़ा नज़ीर है पंछी प्रेमी होने का, पशु प्रेमी होने का। पंछियों के प्रति इनके मन में इतनी प्रेम है, इतना प्यार है कि इन्होंने ये अपना पूरा बना बनाया मकान पंछियों के हवाले कर दिया। आपको लेकर चलते हैं मकान के अंदर और दिखाते हैं अंदर का नज़ारा क्या है, किस कदर से कबूतरों ने इस पूरे मकान पर कब्जा किया हुआ है। अंदर जाने के लिए हमें एक रोशनी की भी आवश्यकता होगी, उसके लिए हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं और अंदर मतलब स्थिति ये है कि बिना मास्क के आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जहाँ कबूतर रहते हैं वहाँ बीट भी करते हैं। चलिए अब आपको हम मकान के अंदर ले चलते हैं। ये मकान का एंट्रेंस है, आइए देखते हैं। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मकान में पंछियों का बसेरा है। ये आप देख सकते हैं, दरवाजे पर ही पता चल गया कि इसमें कबूतर रहते हैं। पूरा कबूतरों के जो पंख हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं। देखिए अंदर कबूतरों की हलचल शुरू हो गई है, भगदड़ स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। यहाँ देखिए, यहीं सीढ़ी पे ही ये कबूतर एक दिख जाएगा जो अपने अंडे को मतलब वो कर रहा है, पाल रहा है। ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब अंदर आपको सीढ़ी पे ले चलते हैं। देखिए ये सीढ़ी पर यहाँ भी एक अंडा पड़ा हुआ है, यानी कि स्थिति ये है कि यदि आप सतर्क होकर न चलें तो आपके पैरों तले इनके बच्चे या अंडे भी आ सकते हैं।